तो एक तरफ जहां यूनाइटेड नेशंस के मंच पर भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों का ढाकड़ मुलाकात हुई, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर ये क्या कदम उठाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे यूनाइटेड नेशंस के उस मंच पर जहां तीन बड़ी महाशक्तियों भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों ने अपने दमदार भाषणों से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। क्या भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता का समर्थन मिला? क्या पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुंह तोड़ जवाब मिला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूनाइटेड नेशन में बड़े बदलाव होने वाले हैं? तो पूरी अपडेट क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में अपने उंगली पर नचाने जा रहा है, तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल यूनाइटेड नेशंस में जो कुछ हुआ उस पर सभी देशों की निगाहें टिकी थीं, और खासकर भारत, चीन और रूस पर। आमतौर पर भारत पाकिस्तान को अनदेखा करता रहा है, लेकिन इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले ही कड़ा जवाब देकर सबको चौंका दिया। दरअसल ये सब तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन में एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने भारत पर कई आरोप लगाए, जैसे कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन और धारा 370 की बहाली। लेकिन भारतीय टीम की यंग डिप्लोमेट भाविका मंगल नंदन ने तो इस पर मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा, एक ऐसा देश जो मिलिट्री से चल रहा हो और आतंकवाद का निर्यात कर रहा हो, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर आरोप लगा रहा है। हालांकि इसके बाद सभी की निगाहें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर थीं कि क्या वो पाकिस्तान पर कुछ कहेंगे या नहीं। अक्सर भारत पाकिस्तान को यूएन जैसे मंचों पर इग्नोर कर देता है, लेकिन इस बार बात कुछ और ही थी। भारतीय विदेश मंत्री ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को एक दमदार जवाब दिया। बीती रात जयशंकर ने बकायदा पाकिस्तान का नाम लेकर चेतावनी दी कि उसकी सीमा पार आतंकवाद की नीति अब कामयाब नहीं होगी। साफ साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोकेगा तो भारत काउंटर अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। भारतीय विदेश मंत्री ने एक दमदार बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कई देश तो बस हालात के चलते पीछे रह जाते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जो जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनका नतीजा विनाशकारी होता है। और इस मामले में सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। उन्होंने ये भी कहा कि आज पाकिस्तान की जीडीपी कट्टरता और आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लग गई है। जब आप अपने लोगों के मन में कट्टरता भरते हैं तो यही नतीजा निकलता है। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया कि भारत और कश्मीर के मुद्दों पर बयान देने से पहले एक बार अपने देश की हालत देख लें। वहां की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिर रही है, महंगाई आसमान छू रही है, और फिर भी वो भारत के खिलाफ बयानबाजी करने में लगे हैं। और इस जवाब का रिएक्शन देखने लायक था। पाकिस्तान के प्रतिनिधि वहां डेस्क के पीछे छुपते नजर आए, या शायद भारतीय विदेश मंत्री की इंग्लिश के कुछ शब्द समझने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो डिक्शनरी में झांकते दिखे। बहरहाल, भारतीय विदेश मंत्री के भाषण के तुरंत बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपनी स्पीच दी। सभी भारतीयों को उम्मीद थी कि रूस भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा, जैसा कि फ्रांस, पुर्तगाल, भूटान और ब्रिटेन जैसे देशों ने किया था। और रूस के विदेश मंत्री ने निराश नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बड़ा ट्विस्ट भी पेश किया। उन्होंने कहा, हम यूएन में बदलाव की मांग करते हैं। साथ ही यह भी जोड़ा कि वेस्टर्न देशों की भागीदारी पहले से ही ज्यादा है, इसलिए उन्हें स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का नाम लिया और कहा कि हम भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। यह बयान सुनकर हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। तो दोस्तों, यहाँ जो स्टेटमेंट आया है उससे ये साफ हो जाता है कि यूनाइटेड नेशन में बदलाव लाना इतना आसान नहीं है। कुछ देश तो एक दूसरे का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ के पास अपनी पसंद है। जब तक पांचों स्थायी सदस्य देश एकमत नहीं होते, तब तक किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं है। हालांकि
इस बार 4 में से 4 परमानेंट सदस्य देश रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका खुलकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। अब सबकी नजरें चीन के विदेश मंत्री वांग यी पर थीं। क्या वो बदलाव का समर्थन करेंगे या नहीं? जैसे ही वांग यी ने कहा कि अब यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म का समय आ चुका है, सभी ने एक पल के लिए राहत की सांस ली। लेकिन जैसा कि हमें उम्मीद थी, चीन ने खुलकर भारत का समर्थन नहीं किया। उन्होंने अफ्रीकी देशों के लिए यूनाइटेड नेशन में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ को भी यूएन में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। इसके बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर भारत में जश्न की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि यूएनएसएससी में विकासशील देशों, खासकर छोटे और मध्यम आकार के देशों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। वांग यी ने ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती देने की बात की। और जो लोग पॉलिटिक्स के खेल को समझते हैं, वे ये जान गए कि उन्होंने दरअसल भारत की स्थायी सीट का समर्थन किया है। अब जिनके लिए यह बात थोड़ी सी पेचीदा लग रही थी, उन्हें मैं समझाता हूं। वांग यी का यह बयान सीधे तौर पर विकासशील देशों के हित में था, और चूंकि भारत भी एक विकासशील देश है, इसीलिए अगर यूएन में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा भारत को होगा, क्योंकि भारत इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत माहिर है। और इस नजरिए से वांग का बयान कुछ हद तक भारत के पक्ष में जाता है, क्योंकि भारत आज तेजी से उभरता हुआ आर्थिक महाशक्ति है और अपनी विकासशील स्थिति के बावजूद वैश्विक स्तर पर एक मजबूत नेतृत्वकर्ता बन चुका है। अगर यूएन में विकासशील देशों को और अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है, तो इसका सबसे बड़ा लाभ भारत को ही होगा। इससे भारत की स्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक शुरुआत है। जिस तरह से भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक ताकत बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब भारत यूएन में स्थायी सदस्यता प्राप्त करेगा और अपने दम पर वैश्विक फैसलों में अहम भूमिका निभाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन आगे चलकर भारत का खुलकर समर्थन करेगा या नहीं? क्या यूएन में भारत को स्थायी सदस्यता मिलेगी या फिर इसे और लंबा खींचा जाएगा? मैं आपको एक सलाह दूंगा कि यूएन के चैनल पर जाकर इन तीनों विदेश मंत्रियों की स्पीच जरूर सुनें, क्योंकि ये भाषण न सिर्फ रोचक हैं, बल्कि इनसे आपको विश्व राजनीति की गहरी समझ भी मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।